सभी को नमस्कार दोस्तों, माइलस्टोन कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कल हम पिछली बार हमने मतलब जो पहली क्लास हुई है, हमने गंगा नदी का फर्स्ट पार्ट देखा था। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आई होगी और आपने वीडियो को लाइक भी किया होगा, शेयर भी किया होगा। ठीक है, जो मेरे दोस्त मित्र यानी नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले यानी हमने एक डायग्राम बनाया था केवल गंगा नदी का। आज हम भारत के मानचित्र पर सबसे पहले सारी नदियों को देखेंगे। आपको उससे ये आइडिया लग जाएगा कौन सी नदी कहाँ बह रही है, किस इलाके में बह रही है, भारत के किस क्षेत्र में बह रही है, किस राज्य में बह रही है, और भी बहुत सारी चीजें आपको पता पड़ेंगी। आपकी ये जो क्लासें चल रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यानी ये एक स्टैटिक जीके का पार्ट है भाई। स्टैटिक जीके से क्वेश्चन बहुत पेपर में आ रहे हैं। अभी आपने CHSL का एग्जाम देखा होगा, वहां काफी सारे क्वेश्चन स्टैटिक से आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। रिकॉर्ड रिकॉर्ड है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं भाई वहीं से। तो आप पढ़ रहे थे भारत की नदियों के बारे में। भारत की नदी में आपने क्या देखा था भाई? गंगा नदी को देखा था। गंगा नदी को हमने कहा था कि हम दो पार्टों में पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में आपने क्या पढ़ा? पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था गंगा नदी का निर्माण। यानी जो आप गंगा नदी पढ़ रहे थे उसका निर्माण देखा था हमने। यानी गंगा नदी का निर्माण देखा था पार्ट फर्स्ट में। पार्ट सेकंड में आप गंगा नदी को पढ़ेंगे प्रॉपर। ठीक है, इतना हमने ये वाला पार्ट क्लियर कर लिया होगा, है ना? अब सबकी समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को देख लें। यानी सेकंड पार्ट पढ़ने से पहले सबसे पहले हम क्या देखेंगे? भारत के मैप को देखेंगे। मैप पे लोकेट करेंगे सारी नदियों को। ठीक है, चलिए ऑल ओवर नदियों को देखने वाले हैं। भारत की नदियों में सारी नदियों को देखने वाले हैं हम। सारी नदियों में जैसे कि सबसे पहले एक मानचित्र बनाएंगे। ये है आपका भारत। ठीक है, अब इस पर देखेंगे हम नदियों को, कौन सी नदी कहां बहती है। सबसे पहले भाई नदी पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि नदियों का जल विभाजक किसे कहा जाता है। जल विभाजक में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पहली हेडिंग डालेंगे महा नदी जल विभाजक। महानदी जल विभाजक का सीधा मतलब है ऐसा क्षेत्र या ऐसी आकृति जिसके दो दो भागों में या फिर जो दो भागों में नदियों को डिवाइड करे। यानी पूरब की तरफ नदियों को डिवाइड करे या पश्चिम की तरफ नदियों को डिवाइड करे। ठीक है, तो नदी जल विभाजक का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई आकृति जो नदियों को पूरब की तरफ और पश्चिम की तरफ यानी दो दिशाओं में नदियों का विभाजन करे, उसे बोला जाता है नदी जल विभाजक। अब भारत के नदी जल विभाजक की बात करेंगे तो उसमें शामिल क्या क्या होता है। भारत का नदी जल विभाजक किन किन चीजों से मिलकर बना है, यहां से क्वेश्चन मोस्टली बनता है। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहले ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, कई तरीकों से हम देख सकते हैं भारत की नदियों को। ठीक है,
एक तो 3 हिस्सों में बांट के देख सकते हैं, 2 हिस्सों में बांट के देख सकते हैं। तो मैं सारी तरीके से आपको बताता हूं। एक तो ये वाला नदी क्षेत्र है भारत में, एक ये वाला नदी क्षेत्र है भारत में, और एक आपका ये वाला नदी क्षेत्र है, ये वाला, और एक आपका ये वाला नदी क्षेत्र है। ठीक है, इस वाले नदी क्षेत्र को क्या बोला जाता है भाई? इस वाले नदी क्षेत्र को बोला जाता है, ये वाला जो आपका एरिया है, ये वाला, इसे बोला जाता है सिंधु नदी तंत्र। इसे क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं सिंधु नदी तंत्र। बेटा इसे बोला जाता है सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, उत्तर वाले पार्ट में कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है। और इसी नदी के आधार पर भारत के उत्तरी भाग में कौन सा नदी तंत्र है? सिंधु नदी तंत्र है। ये वाला एरिया कौन सा है? इस वाले एरिया को बोला जाता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं? इस वाले एरिया को बोला जाता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। क्या बोलते हैं इसे हम? इसे बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। नॉर्थ ईस्ट की तरफ कौन सी नदी है? कौन सा नदी तंत्र है नॉर्थ ईस्ट की तरफ? यानी पूर्वोत्तर की तरफ है आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। मध्य में क्या है? ये वाला जो आपका एरिया है, ये वाला जो आपका एरिया है, ये वाला, इसे क्या बोला जाता है बेटा? इसे बोला जाता है, ये वाला एरिया, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र। मध्य में कौन सा नदी तंत्र है भारत की में? गंगा नदी तंत्र है मध्य में। बेटा सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे ही। ठीक है, और हम बारी बारी से क्रमबद्ध तरीके से सारे क्वेश्चनों को कवर करेंगे, चाहे आप एसएससी का पेपर दे रहे हो, चाहे आप रेलवे का पेपर दे रहे हो, चाहे आप पुलिस का पेपर दे रहे हो, या एसआई का पेपर दे रहे हो। जहां जहां स्टैटिक जीके आती है, मेरे हिसाब से तो ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में स्टैटिक जीके का अपना एक अहम रोल है। तो वहां ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और हम ऐसे ही पढ़ेंगे, विद मैप पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसे बोला जाता है मध्य भाग में कौन सा नदी तंत्र है? मध्य भाग में है बेटा गंगा नदी तंत्र। और यहां कौन सी नदियां बहती हैं? यहां बहती हैं पेनिसुलर रिवर्स। रिवर्स कौन सी बहती हैं? पेनिसुलर रिवर्स, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, यहां कौन सी नदियां होंगी? यहां होंगी प्रायद्वीपीय, यहां होती हैं आपकी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। पेनिसुलर रिवर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पेनिसुलर रिवर, रिवर्स। ठीक है, तो यानी एक तो ऐसे देख सकते हैं नदियों के विभाजन को। भारत में नदियों का विभाजन या भारत को नदी तंत्र के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो एक, दो, तीन और एक, चार भागों में नदी तंत्रों के आधार पर भारत को विभाजित करते हैं। उत्तर में कौन सा नदी तंत्र है? सिंधु नदी तंत्र है। नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे इंडस रिवर सिस्टम। नॉर्थ ईस्ट में यानी पूर्वोत्तर भारत में देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। ठीक है, मिडिल में देखेंगे, भारत के मध्य में देखेंगे तो गंगा नदी तंत्र है, गंगा रिवर सिस्टम है। पेनिसुलर भाग में देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत में देखेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां यहां बहती हैं। तो कुल मिलाकर के चार भागों में भारत को नदी तंत्र के आधार पर विभाजित किया गया है। ठीक है, एक तो ऐसे विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, और भी दूसरे तरीके से कर सकते हैं, कहीं कहीं आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे
भाई ऐसा ही बनेगा, ठीक है। कौन सा हमें, चलिए, मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया क्योंकि नदियों को ठीक से लोकेट कर सकूं, स्पेस ज्यादा रहे नीचे की तरफ, ठीक है। तो यानी और कैसे कर सकते हैं डिवाइड भाई, दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं डिवाइड। हम इसे कभी कभी ऐसे भी कर लेते हैं, जैसे इस तरीके से। यहां प्रायद्वीपीय भारत की नदियां होती हैं, ये वाला जो भाग है प्रायद्वीपीय नदियां यहां बहती हैं, और ऊपर वाले को बोलते हैं हिमालय नदी तंत्र। हिमालय नदी तंत्र के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ऐसे भी करते हैं। नदियों के विभाजन ऐसे भी होता है कि भाई नॉर्थ की तरफ बहती हैं आपकी हिमालय की से आने वाली नदियां, और साउथ की तरफ बहती हैं प्रायद्वीपीय नदियां। तो इस तरीके से भी हम विभाजित कर सकते हैं नदियों को, ठीक है। और भी तरीके से कर सकते हैं। अब मैंने आपको शुरुआत में बताया था नदी, भारत का नदी जल विभाजक या महानदी जल विभाजक। अब बात करेंगे महानदी जल विभाजक की, यानी भारत का महानदी जल विभाजक। भारत का महानदी जल विभाजक, महानदी जल विभाजक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वही वाला मैप बना लेते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो महानदी जल विभाजक की अगर हम बात करें तो मेरे भाई इस तरीके से आपका महानदी जल विभाजक बना हुआ है, ऐसे। इस तरीके से। अब महानदी जल विभाजक में क्या क्या शामिल है, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है, एसएससी के पेपर में तो बार बार क्वेश्चन यहां से आता है। तो आप ये वाली जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, इसे बोला जाता है बेटा, ये जो आपका पार्ट है ये है आपकी अरावली श्रृंखला, ठीक है। तो महानदी जल विभाजक में एक तो अरावली पर्वत श्रृंखला को शामिल करते हैं, क्या है ये आपकी, ये है आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला। एक तो आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है, दूसरी ये वाली जो आपको पार्ट दिख रहा है, सेकंड वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, बेटा ये वाला जो पार्ट है सेकंड वाला, इसे बोलते हैं विंध्य पर्वत श्रृंखला। ये वाला पार्ट कौन सा है, यह आपका विंध्य श्रृंखला, विंध्य श्रृंखला। तीसरा वाला जो पार्ट आपको देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है तीसरा वाला, तीसरा वाला ये वाला जो पार्ट है इसे बोला जाता है बेटा सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ठीक है। ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है लास्ट वाला, लास्ट वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं बेटा, ये वाला जो पार्ट है इसे बोला जाता है भारत का पश्चिमी घाट,
बात क्लियर हुई? बेटा कॉपी पेन लेके बैठेंगे, नोट्स बनाएंगे, सारी नदियों को पढ़ाऊंगा, ठीक है? जितनी जहां जहां जिन जिन नदियों से आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, सारी नदियों को पढ़ेंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पुलिस की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक्स वाई जेड किसी की भी, आपका नदियों से रिलेटिव कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। जो मैं पढ़ा दूंगा उससे ही क्वेश्चन आएगा आपका। अगर नदियों से आया क्वेश्चन तो मेरे कंटेंट से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी, ठीक है? बस आप सावधानी से अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, क्लास को समझिए, ठीक है? और लाइक और शेयर करना ना भूलें भाई वीडियो को, है ना? अगर वास्तव में अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो भाई लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों से भाई अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब भी कराएं चैनल को, ठीक है? तो यानी कंक्लूजन क्या निकला बेटा? कंक्लूजन निकला कि भाई ये जो हमारा नदी जल विभाजक है, इसमें क्या क्या शामिल है? तो पहला, कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल है बेटा? तो बेटा इसमें शामिल है, सबसे पहले क्या शामिल है? अरावली पर्वत श्रृंखला से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है? एक तो इसमें अरावली पर्वत श्रृंखला है आपकी। दूसरा, दूसरा क्या है बेटा? विंध्य पर्वत श्रृंखला है इसमें। तीसरा क्या शामिल है बेटा इसमें? तीसरा आपका शामिल है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। चौथी बात इसमें क्या शामिल है? पश्चिमी घाट, भारत का पश्चिमी घाट। तो कुल मिला के भारत का जो नदी जल विभाजक है, कितनी चीजों से मिलकर बना है? तो कितनी चीजों से मिलकर बना है बेटा? एक तो अरावली पर्वत श्रृंखला से मिलकर बना है, विंध्य पर्वत श्रृंखला से मिलकर बना है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से मिलकर बना है, पश्चिमी घाट से मिलकर बना है। इन सबको मिला दोगे तो क्या बनेगा? नदी जल विभाजक बनेगा। अब नदी जल विभाजक की अगर हम बात करें, इधर बहने वाली नदियां कौन सी होंगी? इधर बहने वाली नदियां होंगी पश्चिमी नदियां, और इससे जो इधर बैठेंगी, इधर बहेंगी, वो नदी कौन सी होंगी? वो नदी होंगी पूर्वी नदियां। ऐसी नदी जो पश्चिम की तरफ बहती हैं वो ये वाली होंगी, ऐसी नदी जो पूरब की तरफ बहती हैं वो ये वाली होंगी। यानी ये पूर्वी नदियां बहेंगी यहां से, और यहां से बहेंगी आपकी पश्चिमी नदियां, ठीक है? तो यह भारत का नदी जल विभाजक, ये नदियों को दो भागों में विभाजित करता है, एक तो पूरब की तरफ बहने वाली नदियां और एक पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां, ठीक है? आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो एक बार फिर से क्लास को रिपीट करके देख सकते हैं, दोबारा से देख सकते हैं, घर की सरकार है तुम्हारी, ठीक है? चलिए अब नदी जल विभाजक की बात करें तो इसमें क्या क्या शामिल है आपने ये देख लिया। भारत को नदी तंत्रों के आधार पर कैसे विभाजित करते हैं, तो मैंने आपको बताया दो तरीके से करते हैं। इंडस रिवर सिस्टम देख लेते हैं, वहां गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, और आपका पेनिसुलर रिवर सिस्टम। इस तरीके से चार पार्टों में नदी तंत्रों के आधार पर भारत का विभाजन किया गया है, ठीक है? नेक्स्ट की बात करें, अब क्या पढ़ेंगे? अब भारत की नदियों को देख लेंगे, ठीक है? मैप पे क्या देखेंगे? भारत की नदियों को देखेंगे, और ये जो मैप है आपका, ये अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ये आपको बार बार देखना है, ठीक है? फिर से एक मैप बनाते हैं भाई। ये आपका प्यारा भारत, ठीक है? अब इस पे नदियों को देखेंगे, हम क्रम से देखेंगे बेटा, बस अभी डिटेल में नहीं देखेंगे, डिटेल में मैं पार्ट बाय पार्ट आपको पढ़ाऊंगा। जैसे गंगा नदी का फर्स्ट पार्ट देखा ना आपने, नहीं देखा हो तो एक बार देख लें उसको।
ऐसे ही मुख्य नदियों को हम पढ़ेंगे। बस यहाँ ये देख लेंगे भाई मैप के आधार पर नदी का फ्लो किधर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इधर साइड वाली नदियों को देखेंगे। ठीक है, नॉर्थ वाली नदियों को बाद में देखेंगे, पहले ये वाली नदियों को देख लेंगे। यहां जो सबसे पहली नदी बहती है ये वाली नदी, इसे बोला है बेटा। एक चीज और बता दूं, इधर कौन सी नदी बहेंगी? इधर बहेंगी बेटा पूर्वी नदियां। इधर होंगी आपकी पूर्वी नदी, पूर्वी। और इधर कौन सी नदी होंगी? इधर होंगी पश्चिमी नदी। ऐसी नदी जो पश्चिम की तरफ बहती हैं, ऐसी नदी जो पूरब की तरफ बहती हैं। ठीक है, अच्छा, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये इस वाले पार्ट को कहा जाता है कच्छ की खाड़ी। क्या बोलते हैं इसे हम? इसे बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसे बोला जाता है बेटा, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये वाला, ये वाला पार्ट, ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है बेटा, ये कच्छ की खाड़ी है। और नीचे कौन सा पार्ट है? ये है आपकी खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वाली नदी की बात करें। ये कौन सी नदी है बेटा? ये है आपकी स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी है? ये है आपकी स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा। ठीक है, ये वाली नदी कौन सी है? स्वर्ण रेखा नदी है। स्वर्ण रेखा के बाद कौन सी नदी आएगी बेटा? आपसे क्रम पूछता है। क्या पूछता है बेटा? क्रम पूछता है, तो क्रम याद रखेंगे। ये वाली जो आप नदी देख रहे हैं, ये है आपकी बैतरणी नदी। बैतरणी। कौन सी नदी है? बैतरणी नदी। तो ये वाली जो नदी है आपकी स्वर्ण रेखा नदी है। ये कौन सी नदी है? बैतरणी नदी है। बैतरणी नदी के नीचे कौन सी नदी बहती है? बैतरणी नदी के नीचे बहती है बेटा ब्राह्मणी नदी। यहां लिख देता हूं, स्पेस बच जाएगा फिर। ब्राह्मणी। ठीक है बेटा, एसएससी के पेपर में और रेलवे के पेपर में आप एनटीपीसी दे लो या स्टेशन मास्टर दे लो या एसएससी का पेपर देंगे, तो बेटा ये आपसे क्रम पूछता है, पूर्वी घाट घाट में बहने वाली नदियों का क्रम। ठीक है, पश्चिमी घाट पर बहने वाली नदियों का क्रम। ठीक है, और आपको लोकेशन पता होगी तो आपसे ये भी पूछ सकता है ना कि भाई कौन से नेशनल पार्क में कौन सी नदी बह रही है। ठीक है, तो आपको ये आइडिया रहेगा कि यार उड़ीसा में ये नेशनल पार्क है या असम में कांजीरंगा नेशनल पार्क है, वहां से तो ये नदी बहती है। सर ने बताया था, मैप ऑटोमेटिक मैप याद आ जाएगा, यार इस क्षेत्र में तो ये नदी थी, तो भाई ये बहेगी। ठीक है, बहुत सारे फायदे मिलेंगे आपको इससे। ठीक है, तो सबसे पहले स्वर्ण रेखा नदी, उसके बाद बैतरणी नदी, उसके बाद ब्रह्मणी नदी, उसके बाद कौन सी नदी बहेगी बेटा? अगली जो नदी होगी, ये वाली जो नदी है आपकी, ये होगी महानदी। महानदी। ठीक है, तो यानी स्वर्ण रेखा नदी, बैतरणी नदी, ब्रह्मणी नदी, महानदी। महानदी के बाद बेटा
अगली जो नदी है बेटा उसको कहते हैं दाया नदी, दाया। अगली नदी कौन सी है बेटा? दाया। दाया के बाद अगली नदी कौन सी आएगी? दाया के बाद अगली नदी आएगी ये वाली जो नदी है, इसे बोलते हैं बेटा ऋषि कुल्या नदी। ऋषि कुल्या, ऋषि कुल्या नदी, ठीक है। ऋषि कुल्या के बाद कौन सी नदी बहती है बेटा? ऋषि कुल्या के बाद बहती है आपकी गोदावरी। गोदावरी, ठीक है। गोदावरी के बाद कौन सी नदी बहती है? गोदावरी के बाद बहती है बेटा, अब स्पेस नहीं है, मैं बस के लिखूंगा, के मतलब कृष्णा नदी, के मतलब यहां पर क्या है? कृष्णा नदी, ठीक है। उसके बाद कौन सी नदी बहती है? कृष्णा के बाद ये वाली जो नदी है इसे बोलते हैं पुन्नेरु नदी। पुन्नेरु नदी, ठीक है। पुन्नेरु नदी के बाद कौन सी नदी बहती है बेटा? कावेरी। ये वाली जो आपकी नदी है ये है आपकी कावेरी। ठीक है, ये नदी कौन सी है? ये वाली नदी है आपकी कावेरी नदी। मैं इधर बना देता हूं कावेरी, ठीक है। और सबसे लास्ट में कौन सी नदी बहती है बेटा? यहां जो नदी बह रही है सबसे लास्ट में जो नदी बह रही है वो है पांबा। पांबा नहीं, सॉरी गलत बोल गया मैं, बैगई नदी। ये नदी कौन सी है बेटा? बैगई नदी, बैगई। तो आपने पूर्वी घाट की नदियों का क्रम देखा, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले स्वर्ण रेखा नदी बेटा, स्वर्ण पार्टिकल्स यहां पाए जाते हैं, ठीक है। इस नदी में क्या पाए जाते हैं? सोने के कण पाए जाते हैं, ऐसा माना जाता है। उसके बाद बैतरणी, उसके बाद ब्राह्मणी नदी, उसके बाद महानदी, फिर दाया। दाया की बात करें तो दाया मतलब उड़ीसा में बहने वाली नदी है। दाया की खास बात क्या है? इस नदी की एक खास बात है, कलिंग का युद्ध इसी नदी के तट पर हुआ था भाई। अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ था इस युद्ध के बाद हुआ था, तो उड़ीसा में कलिंग नामक स्थान पर दाया नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था, तो इसी वजह से ये नदी फेमस है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में ये। तो दाया, दाया के बाद ऋषि कुल्या नदी, ऋषि कुल्या के बाद आती है बेटा गोदावरी नदी, ठीक है। गोदावरी नदी की खास बात क्या है? गोदावरी नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो यानी इसकी तीन मुख्य सहायक नदियां जो एक ही स्थान पर मिलती हैं। एक तो आपकी कौन कौन सी नदियां हैं? चलिए मैं स्पेस है थोड़ा सा बता देता हूं। एक तो ये है आपकी नदी, एक ऐसे, ठीक है, और एक ऐसे। इसे थोड़ा ठीक कर लेते हैं भाई, चौड़ा बना देता हूं थोड़ा सा मैप को। यहाँ पे यार चौड़ा बना देते हैं, ठीक है। अब स्पेस हो जाएगा थोड़ा सा, अब ठीक है। चलिए, तो यानी ये जो गोदावरी नदी है, ये जो गोदावरी नदी है
मैंने बताया था 3 नदियां एक साथ मिलती हैं। एक तो ये हो गई आपकी, दूसरी ये हो गई, ठीक है, और तीसरी आपकी ये हो गई। इस तरीके से एक ही स्थान पर मिलती हैं ये नदियां एक ही स्थान पर मिलती हैं, ठीक है। ये पूरा एक ही स्थान है, एक ही स्थान पर मिलती हैं। ऊपर वाली जो नदी है, ये वाली जो नदी है, ये है आपकी पेनगंगा। कौन सी नदी है बेटा? ये है आपकी पेनगंगा नदी। पेनगंगा, ठीक है। बीच में आपकी जो नदी है ये है वर्धा। लास्ट की जो नदी आप देख रहे हैं, ये वाली जो नदी आप देख रहे हैं, इसका नाम है बेटा बेनगंगा। ठीक है। तो गोदावरी की 3 मुख्य सहायक नदी हैं, पेनगंगा, बेनगंगा और वर्धा। तीनों एक ही स्थान पर मिलती हैं, और तीनों एक स्थान पर, तीनों जिस स्थान पर मिलती हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? इस स्थान को, मिलने वाले स्थान को कहा जाता है बेटा प्राणहिता। प्राणहिता। तो मैं फिर से बता दूं आपको, गोदावरी नदी की खास बात क्या है? 3 नदियां एक साथ मिलती हैं, पेनगंगा, बेनगंगा और वर्धा, और तीनों नदियां जिस स्थान पर मिलती हैं उस स्थान को बोला जाता है प्राणहिता। तो क्वेश्चन आता है, प्राणहिता नदी किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की। पेनगंगा किसकी है? बेनगंगा किसकी है? वर्धा किसकी है? गोदावरी की। इसके अलावा गोदावरी की और भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे। जैसे इंद्रावती इसकी एक सहायक नदी है, मांझिरा इसकी सहायक नदी है, किन्ना सारणी इसकी सहायक नदी है, बहुत सारी इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई? ठीक है, तो ये होगी गोदावरी की बात। अब बात करें कृष्णा की। ये आपकी कृष्णा नदी है। ये वाली नदी कौन सी है? कृष्णा है। के फॉर कृष्णा लिखा हुआ है, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की अगर हम बात करें तो इसकी आपको कुछ सहायक नदियों के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा नदी को भी डिटेल में पढ़ेंगे, मैप बना के, जैसे गंगा का मैप पढ़ रहे हैं आप, उसी हिसाब से गोदावरी और कृष्णा दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यानी तुंगभद्रा भी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। भीमा भी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। भीमा और तुंगभद्रा दो मुख्य सहायक नदी हैं आपकी कृष्णा नदी की। ठीक है, तुंगभद्रा कई बार क्वेश्चन पूछा है कि भाई तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, भीमा किसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। और गोदावरी और कृष्णा मिलकर के डेल्टा बनाते हैं। ये दोनों नदियां क्या करती हैं? मिलकर संयुक्त रूप से डेल्टा बनाती हैं। क्लियर हुई बात? उसके बाद कृष्णा के बाद आती है पेन्नेरू नदी, पेन्नेरू के बाद कावेरी। ठीक है, कावेरी को भी डिटेल में पढ़ेंगे हम। उसके बाद आपकी बैगई नदी आती है। तो ये हो गया आपका पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की नदियों का क्रम आपसे पूछिए तो क्या बताओगे? सबसे पहले स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, दाया, ऋषिकुल्या, गोदावरी, पुन्नेरू, गोदावरी के बाद कावेरी, कावेरी के बाद पुन्नेरू, पुन्नेरू के बाद, पुन्नेरू के बाद कावेरी है, कावेरी के बाद बैगई है। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो यानी स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी के बाद कौन सी नदी है? महानदी, महानदी के बाद दाया, ऋषिकुल्य, गोदावरी, कृष्णा, पुन्नेरू, कावेरी, और उसके बाद कौन सी नदी है? बैगई। गोदावरी की मुख्य सहायक नदी कौन कौन सी है? इंद्रावती भी है, इसकी एक मुख्य सहायक नदी है, लिखवा देंगे हम, डिटेल में पढ़ाएंगे तब। ठीक है, वर्धा, बेनगंगा, पेनगंगा एक ही स्थान पर मिलती हैं, और उस स्थान, जिस स्थान पर ये मिलती हैं उस स्थान को कहा जाता है बेटा प्राणहिता। ठीक है, तो क्लियर होगी बात? इधर कौन सा सागर है बेटा? इधर है आपका अरब सागर, बंगाली खाड़ी, और इधर आपका अरब सागर है। यानी इधर वाली जो नदियां होंगी वो अरब सागर में गिरेंगी, इधर वाली नदियां जो होंगी वो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। तो ये नदियां कहाँ गिरती हैं? मुख्यतः अगर बात करें तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं सारी नदियां। ठीक है, तो ये आपको क्रम याद रखना है। अब बात करें पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें, ये कौन सा घाट है बेटा? ये आपका पश्चिमी घाट है। यहां कौन कौन सी नदियां बहती हैं?
सबसे पहले मैंने आपको बताया था ऊपर कौन सी खाड़ी है बेटा, ये वाली खाड़ी कौन सी है, कक्षी खाड़ी। ये नहीं है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, अब बना रखा है ऑलरेडी, फिर से मैं एक बार ठीक कर देता हूं इसे। इस तरीके से ये वाली जो खाड़ी है आपकी, ये वाला जो पार्ट है, इसे बोलते हैं बेटा खंबात की खाड़ी। क्या बोलते हैं इसे हम, इसे बोलते हैं खंबात की खाड़ी। ये है आपकी खंबात की खाड़ी। क्या बोलते हैं, खंबात की खाड़ी। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर कौन सी खाड़ी है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया है बेटा, इसे बोला जाता है कच्छ की खाड़ी। क्या बोलते हैं इसे हम, इसे बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी। इधर जो नदियां गिरेंगी वो कच्छ की खाड़ी में गिरेंगी, इधर जो गिरेंगी वो खंबात की खाड़ी में गिरेंगी। और सागर की बात करें तो वो है, यहाँ पर कौन सा सागर है, यहाँ पर है आपका अरब सागर। ठीक है, जैसे यहाँ कौन सी नदी गिरती है बेटा, यहाँ गिरती है आपकी यहां जो नदी बहती है वो गिरेगी आपकी लूड़ी नदी। कौन सी नदी होगी, लूड़ी नदी। तो लूड़ी नदी कहां गिरती है बेटा, गुजरात के कच्छ में या कच्छ की खाड़ी में। इसे भी डिटेल में पढ़ेंगे। आधी मीठी आधी खारी, रेगिस्तानी क्षेत्रों में बहने वाली नदी है, मरुस्थलीय नदी है ये। ठीक है, अब खंबात की खाड़ी वाली नदियों की बात करें तो यहां से क्रम पूछा जाता है बेटा, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। एक तो ये आपकी साबरमती नदी होगी, ये कौन सी नदी है बेटा, ये है आपकी साबरमती नदी। साबरमती, ये वाली नदी कौन सी है बेटा, साबरमती। साबरमती के नीचे कौन सी नदी बहती है, साबरमती नदी के नीचे बहती है आपकी माही नदी। कर्क रेखा को दो बार काटती है। माही के नीचे कौन सी बहेगी बेटा, माही के नीचे बहेगी बेटा आपकी नर्मदा नदी। नर्मदा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और नर्मदा के नीचे कौन सी नदी बहेगी, नर्मदा के नीचे बहेगी बेटा आपकी तापी नदी। ये चारों नदियां खंबात की खाड़ी में गिरती हैं और पश्चिमी घाट की तरफ बहने वाली नदियां हैं। बात क्लियर है। उसके बाद देखें, फिर आता है आपका गोवा वाला पार्ट। गोवा में दो नदियां एक साथ बहती हैं, एक ये वाली जो नदी है आपकी, इसे बोला जाता है बेटा आपका मांडवी नदी। ठीक है, उसके बाद जो नदी अगली बहेगी, इसके जस्ट नीचे कौन सी नदी बहती है, इसके जस्ट नीचे बहती है बेटा ज्वारी नदी। ये दोनों नदियां कहां बहती हैं, ये दोनों नदियां बहती हैं बेटा गोवा में। और इनकी संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है, इनकी संयुक्त धारा को कहा जाता है महादाया।
क्या कहते हैं बेटा? महादाया। महादाया कहते हैं इसकी संयुक्त धारा को। उसके बाद आता है आपका कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सी नदी बहती है? सारामती नदी। ठीक है। उसके बाद लास्ट आपका, ये आपका कर्नाटक हो गया। फिर आपका आता है केरल। केरल में 3 नदियां एक साथ बहती हैं। तीन नदियां एक साथ बहती हैं केरल में, 1, 2, और सबसे लास्ट में कौन सी नदी बहती है बेटा? सबसे लास्ट में बहती है आपकी पांबा नदी। तो सबसे पहले जो नदी बह रही है केरल में, वो है आपकी भरतपुषा नदी। ठीक है। उसके बाद अगली जो नदी बह रही है बेटा, ये लास्ट वाली जो नदी आप देख रहे हैं, ये है आपकी पांबा नदी। ये कौन सी नदी है? पांबा। पांबा कौन सी नदी है? पांबा नदी है। बीच वाली जो नदी आप देख रहे हैं, इसे बोला जाता है बेटा पेरियार नदी। ठीक है। ये हो गई आपकी पश्चिमी घाट की नदियां। आई होप आपकी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दुगने जोश के साथ, दुगने उत्साह के साथ में। लेकिन आपका सपोर्ट नहीं हुआ तो फिर कोई मतलब नहीं है, कोई जोश नहीं होगा भाई, कोई उत्साह नहीं होगा। ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट हैं इंटरनेट से रिलेटिव, सोशल मीडिया से रिलेटिव, उन सब पर वीडियो को शेयर करिए भाई। आपसे ही हमें मोटिवेशन मिलेगा, तभी सारी चीजें चल पाएंगी। ठीक है। धन्यवाद।